नमस्कार दोस्तों। ऋतुचर्या वाला टॉपिक जो हमारा चल रहा था, तो इसमें हमने शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म इन सब ऋतुओं को देख लिया है। अब बची हमारी वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि जो वर्षा ऋतुचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। मतलब कि जब रेनी सीजन है, जब वर्षा का मौसम चल रहा है, तो उस समय हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आपका जो वर्षा वाला जो मौसम है उसमें सावन और भादो, मतलब ये आपका मिड जुलाई से लेकर के मिड सितंबर तक का फेज चलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जुलाई मध्य से सितंबर मध्य तक के बीच में वर्षा ऋतु चलती है। तो इस वर्षा ऋतु के दौरान हमें किस तरीके से अपने आप को रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाऊँ मैं, कि जो ये वर्षा ऋतु वाला समय है, ये इसमें हमारे वात दोष जो है ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि वर्ष कौन सी ऋतु में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। तो वर्षा ऋतु में जो है वात दोष ये क्या है, बढ़ा हुआ है। साथ ही यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको इसका मंथ जो है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें हम अगर जब ये देखेंगे कि ये महीना कौन सा चल रहा है, तो वर्षा ऋतु वाला जो मानसून का जो समय है वो मिड जुलाई से मिड सितंबर है। और श्रावण और जो भाद्रपद है, ये दो हिंदी के जो महीने हैं ये इस समय डोमिनेटिंग रहते हैं। तो ये आपका मध्य जुलाई से मध्य सितंबर और सावन और भादो का ये महीना चल रहा है। अब इसमें क्या होता है, वात दोष प्रधान होता है पहली बात तो। दूसरी बात आपको ये भी यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि इस मौसम में क्या होता है, कि इस मौसम में जैसे गर्मी के बाद तापमान, गर्मी जो है ख़त्म होना एकदम से ख़त्म तो होती नहीं है, पर क्या होता है कि जैसे वर्षा होना शुरू होती है तो गर्मी में कमी आती है। तो एक तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, तापांतर आता है। तो होता ये है कि इस माह में जो बीमारी होने के चांसेस हैं वो थोड़ा से बढ़ जाते हैं। और सर्दी, जुकाम, ठीक है, पेट खराब होना, कॉन्स्टिपेशन, और जिनकी इम्यूनिटी लो है उन्हें ये सब ज़्यादा समस्या होती है। ठीक, इसके इस मौसम में तो ये चीज़, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि इस मौसम में हम किस टाइप चीज़ें करें, किस टाइप से ना करें। तो जो हम खाना खा रहे हैं, तो हम जो हमने पूर्व में खाना खाया है, ठीक है, उसका जब पाचन अच्छे से हो जाए तभी, या फिर जब हमें भूख लगे तब हमें खाने का सेवन करना है। इसके अलावा जो घर का खाना है, ठीक है, तो घर का खाना हमें खाना है, बाहर का हमें, जैसे टिक्की वगैरह, आपका जो पानी पतासे खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, फुल्की खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो ये सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करें एज मच एज यू कैन। ठीक है, फिर समोसे, कचौड़ी, तेल से तली हुई चीज़ें, इन सबको अवॉइड करें। तो अवॉइड स्ट्रीट फूड, ठीक है, ये सब चीज़ें ना खाएं। मतलब छप्पन ना जाएं, मेघदूत चौपाटी नहीं जाएं, भोपाल वाले हैं तो मतलब वो 6.5 नंबर इधर उधर नहीं जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से उनका क्या होगा, बचे रहेंगे, मतलब बीमार नहीं होंगे। इसके अलावा जो हम अनाज खाएं, तो हम कैसा अनाज खाएं, तो हम हो सके तो पुराना अनाज खाएं। ठीक है, पुराना गेहूँ, पुराना चावल, इसको खाएं। अगर मान लीजिए पुराना नहीं मिलता, तो जैसे चावल है तो उसको हल्का सा भून लें और फिर उसके बाद उसको बनाएं, तो पाचन में आसान होता है। इसके अलावा जो है कुकर में खाना ना बनाएं, मतलब जो चावल है उसको कुकर में नहीं बनाएं। ठीक है, जो माड़ वाला होता है ना वैसा वाला बनाएं। इसके बाद जो है मूंग दाल है, इसका सेवन करें। इससे क्या होगा, जो आपका पित्त है, जठराग्नि, इसको मजबूत करेगा और वात दोष को ये नियंत्रित करेगा, कम करेगा। ठीक, इसके तत्पश्चात जो सब्जियां वगैरह हैं, तो आप इसमें भिंडी खाएं, ठीक है, लौकी खाएं, इसमें आप तुरई खाएं, ठीक है, परवल खाएं। ठीक, अब क्या नहीं खाएं, तो क्या नहीं खाएं में आप, भाई हरी सब्जी जो भाजी है, ठीक है, तो जो हरी भाजी होती है ना, जैसे लाल भाजी होती है, पालक भाजी होती है, और इसके अलावा और भी जो भाजियाँ होती हैं, मेथी भाजी होती है, वो तो खैर ठंड में आती है। तो इनका सेवन जो है भाई साहब ना करें। इसलिए नहीं करें क्योंकि उनको पचाना जो है आसान, जैसे भारी वो जो पालक भाजी होती है उसमें आयरन होता है। तो आपको मतलब चलो टीएमटी सरिया नहीं डला है, लेकिन इतना भी नहीं, मतलब उसको इसलिए नहीं खाना है क्योंकि वात दोष प्रधान है और जो अपनी जठराग्नि है ना वो भी शांत पड़ी हुई है। तो इस चक्कर में ऐसी चीज़ें नहीं खाना जिसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो, और खाना ही है तो आप उसको बॉईल कर लें, और जो पालक भाजी उसका पालक पनीर बना लें बढ़िया। ठीक, जो आपका खाना है उसमें कैसे गुण होने चाहिए, तो खाना जो होना चाहिए ना वो आपका, जो उसमें तेल,
घी इसका यूज हुआ हो, पर तेल में फ्राई ना हुआ हो। जैसे आप रोटी खा रहे हैं तो उसमें घी लगा लिए, अब पराठा नहीं बना के खाना है, ठीक है? क्योंकि ये तेल घी क्या है, ये आपकी अग्नि को बढ़ाएगा, जठराग्नि को बढ़ाएगा, और जठराग्नि को बढ़ाएगा तो फिर वात दोष कम होगा, फिर धीरे धीरे जब आप कुछ भी खाएंगे तो सब पच जाएगा। खाने में जो है आप तो जो खट्टा, ठीक है, मीठा, इसके अलावा जो नमकीन है, ऐसी चीज़ें खाएं, मतलब नमकीन नहीं खाएं, नमकीन चीज़ें खाएं, ठीक है, लवणीय चीज़ें खाएं ऐसा। इसके बाद काला नमक वगैरह इन चीज़ों का सेवन करें, ठीक है। इसके तत्पश्चात आप जैसे दही वगैरह है तो दही रोज़ ना खाएं, ठीक है। तो दही जो है उसका रोज़ सेवन ना करें, ठीक है, कभी कभी खाएं, एक दो दिन छोड़ करके इस टाइप से खाएं। इसके अलावा आप जो है जैसे खाना जब खा लें तो आप सौंफ वगैरह, ठीक है, इसके बाद पान वगैरह ऐसी चीज़ें जो है खा लें। तो दही रोज़ ना खाएं, ये ध्यान रखें। पानी जो है उसको आप क्या करें, बॉईल करें, उसके बाद ठंडा करें, फिर पिएं, ठीक है। शहद पिएं, शहद को पानी जो है उसको बॉईल कर लीजिए, फिर ठंडा हो जाए फिर उसमें डाल करके पिएं, ठीक। अब अगर कुछ आपको समस्या हो रही है तो जब आप पंचकर्म कराएं तो आप इसमें बस्ती, जिसको एनिमा भी बोलते हैं, ये वाला पंचकर्म करवाएं, ठीक है। साथ में आप अगर तेल मालिश करवा सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो अभ्यंग करवाएं, ठीक है। इसके अलावा इस सीज़न में जो उपवास वाली चीज़ें, तो इस समय में आपने देखा होगा जब हम आर्ट एंड कल्चर वगैरह अपना पढ़ते हैं उसमें एमपी वाले में, तो हम देखते हैं या फिर नॉर्मल भी हम देखते हैं तो इस महीने में बहुत सारे त्यौहार पड़ते हैं। जैसे आपको इसी में तीज पड़ जाएगा, इसी में आपको हलछठ पड़ जाएगा, ठीक है, इसी में आपको संतान सप्तमी पड़ जाएगा, इसी में ही आपको सावन सोमवार पड़ जाएगा, हरियाली अमावस्या पड़ जाएगी, सब इसी में पड़ जाएगा। तो ढेर सारे व्रत रखने का रीज़न ये है कि हम कम से कम आउटसाइड चीज़ें खाएं, कम से कम भोजन करें, ठीक है, और ऐसी पौष्टिक चीज़ें खाएं ताकि जो हमारी जठराग्नि है उस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े, और जो वात दोष है वो शांत हो जाए और पित्त दोष जो है वो बढ़े। तो आई होप सो आपको एक क्लियर होगा जो मैंने आपको वर्षा ऋतु के बारे में यहाँ सब बताया। तो यहाँ पे हमारा जो ऋतुचर्या वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जो ऋतुचर्या है वो क्या होती है। जो सीजन्स हैं, ऋतुएं हैं, तो शिशिर होता है, वसंत होता है, ग्रीष्म होता है, वर्षा होती है, शरद होती है, हेमंत होती है। ये 6 ऋतुएं होती हैं। ये 6 ऋतुएं क्यों होती हैं आपको पता है? ये 6 ऋतुएं इसलिए होती हैं क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और जब सूर्य सामने होता है, लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, तो गर्मी, बरसात, ठीक है, ये सब तमाम सीजन होते हैं। और जब दक्षिणायन हो जाता है तो ठंडी वगैरह आ जाती है। तो ये आपका मिड जनवरी से मिड मार्च तक ये चलता है। ये आपका मिड मार्च से मिड कहाँ तक चलेगा, मई तक चलेगा। ये आपका मिड मई से मिड जुलाई तक चलेगा। ये आपका मिड जुलाई से मिड कब तक चलेगा, सितंबर तक चलेगा। ये आपका मिड सितंबर से मिड नवंबर तक चलेगा। ये आपका मिड नवंबर से मिड जैन तक चलेगा। हिंदी कैलेंडर की अगर बात करें तो वो भी देख लीजिए। ये आपका स्टार्ट हो जाएगा जैसे जनवरी और मार्च का महीना चल रहा है, तो इस समय जैसे जैसे मैं वर्षा ऋतु की बात करूँ, ठीक, यहाँ शुरू करता हूँ मैं। तो यहाँ पे चल रहा है सावन और भाद्रपद, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा आपका कुंवार, जिसको अश्विन भी बोलते हैं, और कार्तिक, ये 2 महीने चलेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, अगहन चलेगा, ठीक है, और पौष चलेगा। फिर इसमें आपका माघ चलेगा, और शिशिर में आपको माघ और फागुन चलेगा, ठीक है। फिर वसंत में ये आपका चैत्र और बैसाख चलेगा, और गर्मी में आपका जेठ और आषाढ़ का महीना चलेगा, ठीक। तो ये तमाम जो है ये ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं पे अब हमें किस तरीके, जैसे वर्षा ऋतु आ गई तो हमें कैसी लाइफस्टाइल अपनानी है, ठंडी आ गई तो कैसी लाइफस्टाइल अपनानी है, इसके बारे में वर्णन है, ठीक। तो इसमें लिखा है कि ऋतुचर्या एक आयुर्वेदिक अभ्यास है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के आहार, जीवन शैली, व्यवहार को मौसमी परिवर्तनों के अनुसार ढालकर जो दोष संतुलन है और समग्र स्वास्थ्य है इनको बनाए रखा जाता है, ठीक। इसके अलावा जो दोष है उनको संतुलित किया जाता है, वात, पित्त और कफ, ठीक है। अब सर्दी में गर्मी वाली चीज़ें खाएंगे, गर्मी में सर्दी वाली, तो हालत ख़राब हो जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पे जब हम देखें कि क्या देखें, हम यहाँ पे देखें कि जैसे शिशिर का महीना है, मतलब मिड जनवरी से मिड मार्च, तो आपका कफ बढ़ा हुआ है। तो आप सोचिए ठंड में सर्दी जुकाम में सब होता है ना, तो कफ बढ़ा रहता है। वसंत का महीना आया मिड मार्च से मिड मई, अब एकदम से तो ठंडी चली नहीं गई, तो यहाँ पे भी कफ जो है डोमिनेट कर रखा है। फिर जो ग्रीष्म ऋतु है मिड मई से मिड जुलाई, तो यहाँ पे वात बढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि हवा अब गर्म हो चुकी है, ठीक है। फिर वर्षा ऋतु में भी अब एकदम से जाएगा नहीं, तो वर्षा ऋतु में भी वात बना रहता है। शरद में क्या होगा, मिड सितंबर से मिड नवंबर में अब पित्त रस जो है बढ़ने लग जाएगा, और हेमंत में फिर आपका जो है वात ये प्रधान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो दोष हैं ये डोमिनेट करते हैं और शरीर में फिर क्या करते हैं, असंतुलन बनाते हैं। तो हमने हेमंत ऋतु देख लिया था, शिशिर ऋतु देख लिया था, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, सब देख लिया हमने। तो आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। So thank you so much for watching this video. Have a nice day.